अदील, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। ये जो बात हो रही है कि कुछ 6 अरकान असम्बली ऐसे हैं पंजाब के जो असम्बलियों के मामले पर साथ देंगे मुस्लिम लीग नून का, यानी कि हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन इनकी तरदीद आई है मोहनिस इलाही की जानिब से। वो किस बुनियाद पर ये तरदीद कर रहे हैं? ऐसा क्या उन्होंने इंतजाम कर कर रखा है कि उनका कोई भी कारकुन इधर से उधर नहीं होगा? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले चौधरी मोहनिस इलाही साहब से बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि 10 अरकाने पंजाब असम्बली में से कोई भी इन हाउस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगा। मैंने उनसे पूछा जी कि आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, तो उन्होंने उन 10 के 10 पे एक एक बंदे पे बात की। उन्होंने कहा देखें जी, इन 10 में से एक तो चौधरी परवेज इलाही हैं। अब चौधरी परवेज इलाही तो खुद तो अपने खिलाफ जो है वो वोट नहीं देंगे। हाफिज अमार यासिर हैं, जहां जिनके हलके से चौधरी परवेज इलाही MNA का इलेक्शन लड़ते हैं और ये इनका बहुत गहरा एक ताल्लुक है, तो ये भी नहीं जाएंगे। फिर 2 MPAs हैं, अब्दुल्ला वड़ाइच और शुजात नवाज। दोनों का ताल्लुक जो है उन्होंने कहा गुजरात से है, और ये दोनों चौधरी हुसैन इलाही के नीचे इलेक्शन लड़ते हैं। चौधरी हुसैन इलाही MNA का इलेक्शन और ये दोनों MPA का इलेक्शन, और ये चौधरी हुसैन इलाही के साथ बहुत ज्यादा ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि उनके मशवरे के बगैर ये दोनों नहीं चलते। फिर उन्होंने कहा कि जो बहू मोहम्मद रिजवान हैं, 2018 में दबाव था इन पर कि जी ये कोई टिकट ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उन्होंने उस वक्त स्टैंड लिया कि जब तक चौधरी मोहनिस इलाही इजाजत नहीं देंगे उस वक्त तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, उस वक्त उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद अफजल बहावलपुर से और एहसानुल हक चौधरी हैं, ये भी बहावलपुर से हैं। ये दोनों ऐलान कर चुके हैं तारिक बशीर चीमा साहब से अलहदगी का सियासी तौर पर, और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमारे साथ खड़े हैं। ये तारिक बशीर चीमा साहब को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि बासमा चौधरी जो हैं, ये बासमा चौधरी बांजी हैं चौधरी परवेज इलाही की, और ये क्यों जाएंगी चौधरी सालेक हुसैन साहब जो दावा कर रहे हैं उस जानिब। तो इसी तरह खदीजा उमर के हवाले से भी वो कॉन्फिडेंट हैं, और जबकि साजिद अहमद खान जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, ये भतीजे हैं मोहम्मद खान भट्टी के रिश्तेदार हैं, जो कि इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। मोहम्मद खान भट्टी जो हैं चौधरी खानदान में सबसे ज्यादा, इस खानदान की, भट्टी खानदान की जो कुर्बत है वो चौधरी परवेज इलाही के साथ है, चौधरी मोहनिस इलाही के साथ है, और ये बरसों से चली आ रही है जी। तो उन्होंने कहा कि हमने एक एक रुकन की कैलकुलेशन कर रखी है, एक भी इन हाउस तब्दीली के मामले पे दूसरी जानिब नहीं जाएगा। और जहां तक बात रहेगी कि हमारी, उन्होंने कहा कि क्या हम जो है ये 10 के 10 लोग जो हैं क्या दूसरी जानिब जाएंगे, यानी एक तो ये है ना कि इनमें से कोई चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ सियासी तौर पर धोखा करके दूसरी जानिब चला जाए। लेकिन क्या जो ये बात की जा रही है कि चौधरी परवेज इलाही को ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि जी कतन हमारा दूसरी जानिब जाने का ना कोई इरादा है, ना हम ऐसा सोच सकते हैं सियासी तौर पर, बल्कि उन्होंने ये दावा किया। उन्होंने कहा जी ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम दूसरी जानिब जाएं। उसकी रीजन ये है कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोहनिस इलाही इस सारे मामले को अगले इलेक्शन के तनाजुर में देख रहे हैं। वो ये समझते हैं कि इस वक्त जब चंद महीने रह गए हैं इलेक्शन में, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ना जो है ये सियासी तौर पर बहुत नुकसानदेह होगा, और ना तो इनमें से कोई रुकन चौधरी शुजात कैंप में जाएगा, और ना चौधरी परवेज इलाही इन 10 अरकान के ग्रुप के साथ कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि वो दूसरी जानिब जाएंगे। और उन्होंने एक एक शख्स के हवाले से जो उनकी जस्टिफिकेशन है वो उन्होंने दी, और उन्होंने बताया कि क्या रीजंस हैं, ये क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सारी कैलकुलेशंस जो हैं आपकी खबर के मुताबिक कर रखी हैं काफ लीग ने, मोहनिस इलाही और परवेज इलाही ने, और वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है।